हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेजी क्लासेस। स्वागत है लिमिटेशन एक्ट के दूसरे लेक्चर में। इसमें हम आज सेक्शन 12 से 24 तक याद करेंगे। देखें, 12 से 24 ये घड़ी दिखाई दे रहा है आपको। इस हिसाब से हम आज कॉन्सेप्ट बनाएंगे इस घड़ी का। आप देखिए, पढ़ाई करते हैं तो कभी भी केवल डायरेक्ट याद करने के लिए आप सोचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है याद करना। आप पिक्चराइजेशन से आप याद करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपको पिक्चर याद करना है, आपको बस रिलेट करना है, आपको हल्का रिकॉल करना पड़ेगा और आपका जो भी सेक्शन या जो भी चीज़ है आपको याद करना होगा वो सब याद हो जाएगा। इसलिए हमने इसको भी पिक्चर के माध्यम से याद करने का प्रयास किया। आपको हमारे सभी वीडियो इसी प्रकार से मिलेंगे, जिसमें पिक्चर के माध्यम से आपको सेक्शंस याद कराए जाएंगे। अब चलते हैं। अब देखिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक गार्डन के इर्द गिर्द एक घटना हुई, जिससे हमने लिमिटेशन एक्ट के 1 to 11 सेक्शन को याद करने का प्रयास किया। अब चलते हैं सेक्शन 12 की ओर। अब इसमें आप इमेजिन करिए कि उसी गार्डन में एक पिलर लगा है जिसमें एक घड़ी है। जैसे हमने एक कॉर्नर में एक पिक्चर डाला है जिसमें एक गार्डन टाइप से है और एक पिलर टाइप से है। आप इमेजिन करिए कि उसी में का घड़ी है। अब इस घड़ी से आपको बाकी आगे याद करना है। हम देखते हैं अब सेक्शन 12, एक्सक्लूशन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग, विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन। अब आप सोचिए, जैसे इसमें 12 लिखा हुआ है, सामान्यतः आप जानते हैं कोर्ट टाइम होता है 11 बजे। आप थोड़ा लेट हो गए। कोर्ट क्या काम करता है? विधिक कार्यवाही करता है। आप थोड़ा लेट हो गए। कैसा लेट हो गए? 1 घंटे लेट हो गए मान लीजिए। तो अब इसे याद करेंगे कि 11 से कोर्ट आवर है और 12 अर्थात 1 घंटा आप लेट हो गए, तो विधिक कार्यवाही में समय का अपवर्जन। लीगल काम कर रहे हैं, उसमें कुछ समय आपको लग गया, इसलिए ये विधिक कार्यवाही में समय का अपवर्जन और सेक्शन 12, ये दोनों आपको याद करना है। अब आएंगे सेक्शन 13। इसमें है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केस वेयर लिव्स टू स्यू अपील एज ए पेपर इन अप्लाइड फॉर। उन दशाओं में समय का अपवर्जन जहाँ की अकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाज़त के लिए आवेदन किया गया हो। आप समझिए, जैसे सेक्शन 13 देख रहे हैं, इसमें देखिए हाथ में 1 रुपये है। अब आप इमेजिन करिए, कोर्ट से आप एक दूसरे से रिलेट करते जाएंगे तो आपको आसानी से याद होगा। आप बिल्कुल हट के आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो उसमें याद करना मुश्किल हो जाएगा। आप जैसे शुरू में घड़ी याद किए, घड़ी में 12 बजे मतलब 11 से 1 आवर। अब उसी में प्लस करिए, एक आवर और लेट हो गया। कौन लेट हो गया? कोई गरीब आदमी, उसको भी हम प्रोसीडिंग में ले लिए, तो हो गया हमारा सेक्शन 13। इस प्रकार से ये हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन 14। इसमें है बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन। अर्थात आप मान लीजिए कोई किसी गलत न्यायालय में आ गए हैं। अब वहाँ जज साहब को आप बोले कि भाई हमारा केस ले लीजिए। वो बोले कि नहीं भाई, अभी तो 2 बजे का टाइम हो गया है, हम नहीं ले सकते। आप क्या किए? ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ, है ना। इसमें आपको स्टोरी याद करना है। स्टोरी को बस माइंड में आप बस घुमाइए एक बार आप 1 या 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। शुरुआत में आपको तकलीफ ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन याद करने का इससे तरीका अभी तक मुझे समझ नहीं आया। आसानी से याद करने का, कम समय में अधिक धाराओं को याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए अब देखिए सेक्शन 14, अर्थात इसको आप देख सकते हैं लगभग 14 बजे, अर्थात 2 बजे लंच होता है। लंच टाइम में बोले कि भाई ये तो हमारा लंच टाइम हो गया। आप बोले कि जज साहब एक देख लीजिए इसको थोड़ा सा। जज साहब बोले कि नहीं भाई लंच टाइम हो गया, मैं नहीं देख सकता। आप रिक्वेस्ट किए, वो देखिए कि भाई इसमें हमारा जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आप ले जाइए। आप लंच टाइम में आप उनको सुनने के लिए बोले, 2 मिनट में आपका सुन लिए और बोल दिए कि हमारा अधिकारिता नहीं है। अब कैसा याद हुआ? 14 बजे लंच टाइम हो गया। लंच टाइम में आप सुनने के लिए जज साहब को बोले, उन्होंने मना कर दिया। ये आपका सेक्शन याद हो गया ना आसानी से। इसी प्रकार से आपको याद करना है। अब मान लीजिए आप अगला सेक्शन देखते हैं।
सेक्शन 15 इसमें है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस, कुछ अन्य मामलों में समय का अपवर्जन। लंच करने गए जज साहब, वहीं से आप स्टोरी को शुरू से आखिरी तक रिलेट करना। जज साहब गए, वहाँ बोले कि 3 बज गए, बाकी लोग कुछ खाए कि नहीं, तो कोई बोला हाँ सर, उनके स्टाफ लोग मान लीजिए, उनसे पूछे कि कुछ खाए कि नहीं, उन्होंने बोला कि हाँ सर थोड़ा कुछ लिए हैं। क्या लिए हैं? कुछ मतलब चिप्स मान लीजिए आप, चिप्स हल्का फुल्का कुछ लिए हैं, जैसे इसमें चिप्स का फोटो इसलिए ले दिया, ये आसानी से आपको याद हो जाए। तो आप कैसे इसमें बनाएंगे, कुछ अन्य मामलों में समय का अपवर्जन को याद आसानी से आ जाएगा। आप बस ये कॉन्सेप्ट लेते चलिए, आपको याद होना निश्चित है। बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, 1 या 2 बार वीडियो देखिए, आसानी से आपको सब याद होता चला जाएगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं सेक्शन 16 इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर एक्रूवल ऑफ राइट टू सू, अर्थात वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होने पर या होने के पूर्व मृत्यु हो जाने का प्रभाव। हम क्या देख रहे हैं, सेक्शन 16, इसमें आग है। 16 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 16 इज इक्वल टू आग। आग में जब कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो जलाते हैं। तो बस इसी प्रकार से याद करिए आप, वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होने पर या होने के पूर्व क्या होता है, मृत्यु होता है। मृत्यु से आग रिलेट करिए, आग से आप उसको रिलेट करिए, 16 से सेक्शन 16 याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला सेक्शन 16 कपट या भूल का प्रभाव। मान लीजिए आप कोई गलती कर दी, कुछ भूल कर दी, इससे कोई आपके साथ फ्रॉड कर लिया, मतलब कपट कर लिया। कौन कपट किया, आपका शत्रु। शत्रु से आप क्या करेंगे, 17 याद करेंगे। हो गया नहीं याद आसानी से। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, कपट या भूल का प्रभाव। रिजल्ट क्या होगा, आपके साथ जो भी फ्रॉड हो सकता है आपकी गलती कारण है, ये आपको रिलेट करने के लिए एग्जैक्ट वही नहीं है, लेकिन आपको 2-3 वर्ड याद हो जाएंगे, सेक्शन 17 याद हो जाएगा, बस आपको आसान हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम में आपको टिक करना है, आपको नहीं पूछेगा कि कौन किस तरीके से याद की, आपको बस टिक करना है। आप देखिएगा कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप पहले यदि याद कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आसानी होगा। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि आपको सेक्शन पहले याद करा दें। अब हम चलते हैं सेक्शन 18। अब इसमें देखिए, एक व्यक्ति पेन उठाकर अपने पॉकेट में रख रहा है, उठाकर हमने कहा, उसमें आप रिलेट करिए उठाना, उसी से आप 18, ठीक। क्यों उठाया, कुछ लिखने के लिए, पेन से लिखा ही जाता है, जाहिर सी बात है। तो हो गया इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव, ठीक है। सेक्शन 18 याद रहेगा। इस प्रकार से आप केवल पेन उठाकर पॉकेट में रखना, पेन लिखने के लिए होता है, इसलिए लिखित अभिस्वीकृति, और 18 मतलब उठाना, ठीक। बस पिक्चर है, आप याद कर लीजिए, बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। हम चलते हैं सेक्शन 19 की ओर। अब आप याद करिए सेक्शन 18 में आप बोल रहे हैं लिखित अभिस्वीकृति, किसी डॉक्यूमेंट में लिखे आप, अब उसको आप उल्टा कर देखें। उल्टाना मतलब उल्टा किए, इसी से आप याद करिए 19, ठीक है, उल्टा कर रहे हैं। 19 से उल्टा भी शुरू हो रहा है, 19 से जो भी 19 ये भी शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये क्यों, आप पन्ना उलट कर देखिए तो आपको क्या मिला, ऋण लिखे या वसीयत संपदा के ब्याज लेखे संदाय का प्रभाव। यहाँ हम जानबूझकर लिखे हैं, ऋण लिखे या वसीयत संपदा के ब्याज लिखे संदाय का प्रभाव, जबकि वास्तव में ये दोनों लेखे हैं। ऋण लेखे या वसीयत संपदा के ब्याज लेखे संदाय का प्रभाव, बस याद कराने के लिए हम आपको लिखें, ठीक है। ऐसा करके आप पन्ना उल्टा किए, उसमें आप देखिए कि ये कोई वसीयत है या किसी ऋण से संबंधित है, बस आप इसे याद कर लें। सेक्शन 19 सिंपल। अब चलते हैं सेक्शन 20 की ओर। अब इसमें है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ और पेमेंट बाय अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का प्रभाव। अब आप कहे, उदाहरण स्वरूप आप कहीं देखें कि एक व्यक्ति है, ठीक है, तो आप बोले कि भाई हमको कुछ काम कराना था,
आप बोले कि वो बैठा है, बूढ़ा आदमी नहीं काम कर पाया, हम किसी अन्य का काम आदमी से काम कराएं। अब इससे कैसे याद करेंगे? 20 से बैठा हुआ व्यक्ति। अब इससे हम काम नहीं करवा सकते तो क्या करेंगे? किसी अन्य से काम कराएंगे। आ गया ना आपको? किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का प्रभाव। अब आप काम करने के लिए बोलेंगे तो वहाँ बोलेगा, तब आप उसको संदाय करेंगे। समझ रहे हैं? ऐसा आपको याद करना है। ये सेक्शन 20 आपको याद हो गया। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का प्रभाव। सेक्शन 20 20 बैठा हुआ व्यक्ति। ऐसा ये सेक्शन 20 याद हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 21। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, इसमें हमने पिक्चर बनाया है पति पत्नी का। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटी फॉर डिपेंडेंट, न्यायवादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव। समझ गए? आप 20 से आप रिलेट करें। जो बैठा आदमी है आप उसका शादी करा दीजिए। समझिए क्या किए? ऐड कर दिए। ठीक, थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट लगाइए। ऐड किए, क्या किए? वादी या प्रतिवादी। इसको कैसे याद करेंगे? अब आप किसी केस में जा रहे हैं, ज्वाइंट रूप से लड़ेंगे तो आप हो जाएंगे वादी, समझ लीजिए। और यदि ज्वाइंट रूप से नहीं लड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा हो गया पति पत्नी में, तो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट, अर्थात प्रतिवादी। ऐसा करके आपको ये याद करना है। सेक्शन 21 आसान है। अब चलते हैं सेक्शन 22। चालू रहने वाले भंग और अपकृत्य, कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टॉर्ट्स। देखिए इसमें 2 पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, ये पिक्चर डालें आप समझिए। बस यही सिंगल आदमी था, फिर 2 हुए, फिर उसके बाद उनके 4 बच्चे हो गए, सॉरी 2 बच्चे। इससे आप याद करिए, 2 बच्चे वो और 2 पति पत्नी, कितना हुआ? 2 2 22। ऐसा आप याद करें। चालू रहने वाले भंग और अपकृत्य, किसी बात को बच्चे, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, आपका बात नहीं मानते हैं, आपके आदेशों को भंग करते हैं, कोई कार्य करते हैं जिसको आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं, तो उससे आप अपकृत्य रिलेट कर लीजिए। हो गया सेक्शन 22, चालू रहने वाले भंग और अपकृत्य। ऐसा करके आप सेक्शन 22 याद करिए। अब चलते हैं सेक्शन 23। इसमें आप लिखा है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्स नॉन एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज, उन कार्यों के लिए प्रतिकर का वाद जो विशेष नुकसान के बिना अनुयोज्य ना हो। अब आप 22 में 4 लोगों का फैमिली था, 23 में 5 लोगों का फैमिली मान लिए, जिसमें 3 बच्चे, जाहिर सी बात है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब समझिए। 22 ये 4 बच्चे के बच्चे कहीं लड़ाई किए और कोई नुकसान कर दिए, सामने वाले जिनका नुकसान किया वो फैमिली में 5 लोग थे, तो टोटल हो गया वो 5 और आप 4, दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है कि भाई हमको प्रतिकर दिलाया जाए, वो बोल रहे हैं सामने वाले, आप बोल रहे हैं भैया आपका डैमेज नहीं हुआ। ठीक, देखिए स्टोरी बन रहा है, आप बस याद करते जाइए। 23 से आप तो वो 5 फैमिली का याद कर लीजिए और बैठकर बात कर रहे हैं तो आप डैमेजेस बता रहे हैं कि भाई डैमेज नहीं हुआ है, सामने वाला बोल रहा है कि हुआ है, कोई स्पेशल नुकसान के बिना अनुयोज्य ना हो, जैसे इसमें सेक्शन में है, और वो बोल रहे हैं नुकसान। समझ गए? ऐसा करके आप रिलेट करिए, नुकसान से संबंधित कोई चल रहा है, विशेष नुकसान, तो ये आप याद कर सकते हैं सेक्शन 23। अब हम चलते हैं सेक्शन 24, जिसमें 24 आवर लिखा है। तो इसमें 24 कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन्ड इन इंस्ट्रूमेंट, लिखतों में वर्णित समय की संगणना। अब ये तो सिंपल है, कोई भी समय की संगणना है उसको कैसे याद करते हैं? यह समय की संगणना नॉर्मल क्या होता है? 24 घंटे का होता है, बस सिंपल है। लिखतों में वर्णित समय की संगणना, इसको अलग से 24 आवर इसीलिए लिखें। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा लेक्चर परिसीमा का। ठीक है, और ऐसी बनाते रहेंगे, बस आप सभी का प्यार मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच।